स्वागत है। और हम जो है प्रकाशित वाक्य के जो है एक्सप्लेनेटरी रीति से अध्ययन को जारी रखे हुए हैं। और जो है आज जो है हम पिछली कड़ी जो हमने जहां से छोड़ा था उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में। पिछली बार हमने दो महत्वपूर्ण चीज देखी थी कि शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया गया, और जब बांध दिया गया सिक्के का एक पहलू, तो दूसरा पहलू यह था कि वे लोग जो मसीह यीशु के कारण, प्रभु के वचन के कारण शहीद हुए थे, प्रभु ने उनको जीवित कर दिया, और वे इस 1000 साल में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करने लगे, और ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। सो इस 1000 साल को मिलेनियम किंगडम, और कहां से प्रभु ने आरंभ कर दिया? नूह के जहाज से आरंभ कर दिया। फिर यशायाह में, फिर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु बताता रहा कि ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आने वाला। और देखें आज उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देख रहे हैं। 7वीं आयत जो है 20वां अध्याय 7वीं आयत से आगे का हिस्सा जो है हम देखने जा रहे हैं कि जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे, शैतान छोड़ दिया जाएगा, तो फिर उसने अपने नेचर के अनुसार वही कार्य करा कि सारी जातियों को जो पृथ्वी पर थी उनको बहकाया, जिनके लिए कहा गया गोग और मागोग, और जिनका वर्णन एक जगह नहीं, जिनका वर्णन पहले भी बाइबल में आया हुआ है। और जब मैं टॉपिकल स्टडी ले रहा था तो मैंने गोग और मागोग के लिए पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है, और यदि आपके पास नहीं है तो आप फिर से खोल सकते हैं यूट्यूब पे जाकर के। आप प्रकाशित वाक्य रिविलेशंस बाय डॉक्टर एस.जी. बेंजामिन और टॉपिकल स्टडी में आप गोग और मागोग डाल दें, GOG MAGOG, गोग एंड मागोग, आपको पूरा, और 1000 साल के बाद में जो है कैसे अंतिम न्याय का हिस्सा जो है आ रहा है, वो भी परमेश्वर हमसे बताता है खुलकर। सो दोस्तों, जो है जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान के से छोड़ दिया जाएगा। When the 1000 years are expired, Satan shall be loose out of his prison. 1000 साल के बाद में ऐसा परमेश्वर करेगा कि शैतान को जो है छोड़ेगा। अंतिम न्याय के पहले शैतान को एक मौका जो है परमेश्वर ने, ये कि उसके साथ इनजस्टिस नहीं हो रहा है, इनजस्टिस नहीं हो रहा है, और शैतान 1000 साल के बाद उस एबस से, उस बॉटमलेस पिट से छोड़ा गया। और जो है जब छोड़ा गया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 1000 साल का जो पीरियड था, जो पृथ्वी पे जो राज्य था प्रभु का, वो आदम से लगा करके उस द्वितीय आगमन तक वे सब पवित्र लोग जिनके सिर यीशु की गवाही के कारण जो पत्थरवा करके मार डाले गए थे, स्तिफनुस, प्रभु के चेले, ये सब अननेचुरल मृत्यु मरे दोस्तों, अननेचुरल मृत्यु। शैतान ने इनको तड़पा के मारा, प्रभु ने इन्हें जीवित किया, प्रभु ने इन्हें अपने जैसा शरीर दिया जब वे पुनरुत्थित हो गए, और फिर वे मरने के नहीं, और वे उनके साथ तमाम लोग, वे बच्चे जिनको
फिरौन ने मार डाला था मूसा के समय में, हेरोदेस ने मार डाला था प्रभु यीशु मसीह के समय। और बाइबल में करोड़ों लोग जो है इस गिनती में, जिनके सिर परमेश्वर के वचन के कारण, प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण काट डाले गए थे, वे जीवित हुए। और जो मर गए थे, एक्सपायर्ड, टेलियो, सांसारिक और शारीरिक रीति के अनुसार मरे थे। और शैतान के लिए हमने जो शब्द देखा, सेटेनस, और जो है 1000 वर्ष के बाद, 1000 वर्ष के बाद वो शैतान जो है छोड़ा जा रहा है। 1000 वर्ष के बाद में शैतान जो है छोड़ा जा रहा है कि वो जो है अपना प्रभाव दिखाए, वो जो है अपना प्रभाव दिखाए। और जो है वो उसने क्या करा, उसने वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। जब शैतान 1000 साल बाद छोड़ा गया तो उसने क्या किया, उसने उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर थी उनको इकट्ठा किया, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा किया। और जिनकी गिनती बालू के बराबर थी, कि क्यों अब की बार जो है परमेश्वर से लड़ाई करेंगे। और 1000 साल बाद भी शैतान का कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ। उसने बाहर निकल के वही लोगों को जो है फिर बहकाया और जो है परमेश्वर से लड़ाई करने के लिए इकट्ठा किया। और जो है उसने सारे रास्तों को देखिए, शैतान जो है ऐसा जो है, और उसका कार्य है सारे रास्तों के लिए शब्द है एथिनिकॉस, राष्ट्र, गोग और मागोग जाति। और बाइबल के अनुसार, पृथ्वी के मैप के अनुसार, गोग और मागोग का ये स्थान अरब के पास में वे थे। इनको लड़ाई के लिए इकट्ठा करा, भरमा करके लड़ाई के लिए इकट्ठा करा। वो लड़ाई किससे? लड़ाई परमेश्वर से। और देखिए, यहेजकेल के 38वें अध्याय में भी गोग और मागोग का वर्णन आया। जैसा मैंने कहा कि गोग और मागोग के बारे में पहले मैं टॉपिकल स्टडी ले चुका हूं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। गोग और मागोग जो है इन जातियों के बारे में, और जो है शैतान ने इनको लड़ाई के लिए इकट्ठा करा। और जो है फिर लिखा है, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे। परंतु क्या हुआ? और आकाश, आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उन्होंने पृथ्वी के चारों कोनों से इकट्ठे होकर प्रिय नगर कोई और नहीं, यरूशलेम, प्रिय नगर यरूशलेम को घेर लेंगी। लेकिन
जो है आ, आकाश से आग गिरी। इस बार प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, इस बार न उनके दूत आए, आकाश से जो है आग गिरी, आकाश से अग्नि गिरी। और जो संत है उनके लिए शब्द आया हेगियोस, होली, राइचियस, अबाउट, उकलो, और प्रिय, प्रिय के लिए जो शब्द आया है अगापे, अगापे। वे उस प्रिय नगर को खेड़ लेंगे, उस प्रिय नगर को, सारी पृथ्वी के कोनों से उसने इन जातियों को इकट्ठा कर लिया और वे पवित्र नगर को घेर लेंगे। लेकिन आकाश से आग गिरी, आकाश से आग गिरी, और जो है उस आग ने इन्हें भस्म कर दिया, उस आग ने इन्हें भस्म कर दिया। और फिर जो महत्वपूर्ण चीज आई है दोस्तों, जब आग ने इन्हें भस्म कर दिया तो उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। दूसरा, जैसे मैंने कहा, महत्वपूर्ण है, हमने पहले देखा था कि वो झूठा पशु और वो झूठा भविष्यवक्ता, जिसका वर्णन 13वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में आया है, जो समुद्र में से निकला था, जो झूठा पशु, जिसके 7 सिर 10 सिंग थे, जिसके नाखून भालू के समान थे, चित्ते जो है वो चीते के समान थे, सिर सिंह के समान था, उसके सिर पर एक घाव था, वो घाव अच्छा हो गया, और वो बड़े बड़े बोल बोलता, और उसके सिर पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। 42 महीने तक, 3.5 साल तक परमेश्वर को गालियां बकता रहा। और वे लोग जो परमेश्वर की निंदा ना करें और जो उसकी पूजा ना करें, उनको मरवा डाला था उसने। वो पशु था, वो झूठा भविष्यवक्ता था। और जो है तीसरा पशु जो है उस पृथ्वी में से निकला था, जिसके मेमने के से 2 सिंग थे, और जो पहले पशु के मूरत को उसने बनवाई और उस मूरत में प्राण डाल दिए। स्वर्ग से पृथ्वी पर तारे गिरा देता था, आग गिरा देता था, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता था, हीलिंग मिनिस्ट्री, अन्य भाषाएं और सारी चीजें करता था। और जब उसको प्राण डालने का अधिकार दिया गया तो उस मूरत में उसने प्राण डाल दिए। सब लोगों से पृथ्वी के कहा कि इस मूरत की पूजा करो, और जो ना करे इस पशु की पूजा, उसको मरवा डालो। और जो मेरे लोग हैं उनके माथे पर, उनके दाहिने हाथ पर एक चिन्ह कर देना, और वो चिन्ह 666 था। और जो चिन्ह ना ले उन्हें मरवा डालो, उन्हें मरवा डालो। शैतान जो है, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो इन दोनों पशु को, जो समुद्र में से और पृथ्वी में से निकले, इनको तो पहले ही आग की झील में डाल दिया था, जो 19वें अध्याय में हमने देखा। और शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया गया। 1000 साल के बाद जब वो छोड़ा गया तो उसके नेचर के अनुसार फिर से वो अंतिम युद्ध लड़ने को निकला। लेकिन इस बार आग स्वर्ग से गिरी और शैतान को भस्म कर दिया। उसके दूतों को, वही लोगों को जो शैतान के पीछे थे, उन सब को भस्म कर दिया। और जो है जहां वो पहला पशु और झूठा भविष्यवक्ता दोनों थे,
शैतान की तिर्यकता, शैतान के वे स्वरदूत जो शैतान ने भरमा दिए थे, 1/3 स्वरदूत जो स्वर्ग में परमेश्वर का विरोध कर चुके थे, जो गिरा दिए गए थे, पृथ्वी पर वे लोग जो शैतान के वश में थे, वे सब इस आग की झील में, इस आग की झील में जो कभी नहीं बुझती, जो कभी नहीं बुझती, जो युगान युग पीड़ा में, युगान युग पीड़ा में जो कभी नहीं बुझती, आग की उस झील में वो शैतान और उसके दूत और वे सारे लोग जो शैतान के साथ हो लिए थे, वे सब जो है इस झील में जो कभी नहीं बुझती, युगान युग, युगान युग, युगान युग हमेशा हमेशा तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, लेकिन मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। ये झील परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए, उसकी तिर्यकता के पशुओं के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, वे सब इस झील में हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, युगान युग, युगान युग शैतान का अंत, शैतान का अंत और उसके साथ उसकी तिर्यकता का अंत, उसके साथ उन लोगों का अंत जो शैतान के द्वारा संचालित रहे, उन लोगों को भी इस झील में, उन लोगों को भी इस झील में जो कभी नहीं बुझती, जो कभी नहीं बुझती, परमेश्वर ने हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया, हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया। देखिए, यह है परमेश्वर का वचन, यह है परमेश्वर का वचन। सो परमेश्वर का अंतिम न्याय भी जो है इसी अध्याय में जो है वर्णित है, जो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। सो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएं। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन को हमें समझाने के लिए। हम में कोई योग्यता है ऐसा नहीं, ना कोई काबिलियत ऐसा भी नहीं, ये आपकी दया के कारण से, आपके प्रेम के कारण से संभव हो पाता है। प्रभु, इन अंत के दिनों में आप अपने लोगों को अपने रहस्य प्रकट करते हैं कि आपका अंतिम न्याय कैसे होने वाला है, आपने कैसे उस अनंत आग की रचना करी जहां पर ये स्वरदूत, ये शैतान की तिर्यकता, शैतान के दूत और वे सारे लोग जो आपका विरोध करते थे, आपने कैसा न्याय करके उनको युगान युग के लिए डाल दिया। प्रभु, अपने लोगों को सेंस दें, वे लोग जिनके कानों में ये शब्द पड़ते हैं, सेंस दें और उनके हृदय को प्रभु ऐसा परिवर्तित करें कि वे अपनी मृत्यु के पहले और आपके द्वितीय आगमन के पहले प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर पाए। धन्यवाद प्रभु, जो आप कान देते तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं खुद भी देखते हैं, जो मन देते हैं खुद भी सोचते विचारते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह। शमा इस्राएल Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.